चुनाव में कोई भी गड़बड़ी आप लोग कीजिएगा, धांधली कीजिएगा, बूथ कैप्चरिंग का काम कीजिएगा तो उल्टा लटका दिए जाएंगे, ऐसा बयान है अमित शाह का। इसको कैसे देख रहे हैं? जो चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, वो चीज़ तो आपके सामने ही है कि कुछ चीज़ ट्रांसपेरेंसी बोल के कुछ है नहीं। सिटीजन है, सब भी जानते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और किस तरह इनको जवाब देना है, वो चीज़ वो जानते हैं। और वो जवाब 4 तारीख को आपको इलेक्शन के रिजल्ट में समझ में आ ही जाएगा। बीजेपी वाला लोग का कोई क्वालिटी है ही नहीं। ये लोग धर्म, जात, हिंदू, मुस्लिम, मजहब, तुम्हारा जगह मंदिर, मस्जिद, ये क्या है यार? ये क्या पद बना के रखा है? देश है क्या? तुम्हारा बाप का जागीर है ये देश? बीजेपी का 100% में लीडर में 10% जो है सही बात करता है, तो 90% उल्टा पुल्टा बात करता। पढ़ा लिखा तो है नहीं, जाहिल तो है। और योगी को देखिए, जो मुंह में आ रहा बकरा, ये बंगाल है, यूपी बिहार नहीं है कि जो मन में आएगा कर देगा। ना, ममता से अच्छा सरकार यहाँ पड़ी कोई भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं। खाली हिंदू मुसलमान, अरे ये लोग का हिंदू मुसलमान ना करे तो ये लोग सब चेयर से उतर जाए। अमित शाह का क्वालिटी क्या है? वो तो पहले गुंडागिरी से वो यहाँ आया है। वो क्या किया है? मर्डर केस, हेन तेन। चुनाव में अगर कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे उसको। ये बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह भी बंगाल दौरे पर हैं, बंगाल में चुनाव है और इसी चुनाव के बीच अमित शाह ने ऐसा बयान दिया, अगर कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी करता है तो उसको उल्टा लटकाने का काम करेंगे, किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, उसको घर से खींचकर उल्टा लटकाएंगे। थोड़ा सा हम भी जानते हैं बंगाली युवाओं से कि बंगाली युवा क्या सोचते हैं। क्या नाम होता था आपका? जी, इमरान। गृह मंत्री को जानते हैं? जी अमित शाह। जी। अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ी आप लोग कीजिएगा, धांधली कीजिएगा, बूथ कैप्चरिंग का काम कीजिएगा तो उल्टा लटका दिए जाएंगे, ऐसा बयान है अमित शाह का। इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो पूरी तरह से पूरा गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जो चीज़ एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, वो चीज़ तो आपके सामने ही है कि कुछ चीज़ ट्रांसपेरेंसी बोल के कुछ है नहीं। पहले एसआईआर से लेके डराते हैं, फिर ईडी से डराते हैं, फिर इस तरह से सारा अलग अलग हिस्से करके आपको ये करते हैं। पर जनता जिसके साथ है, जनता जानती है कि कौन सही है, कौन गलत है और किसको वोट देना चाहिए। सारे आवाम जितने सिटीज़न हैं सब भी जानते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और किस तरह इनको जवाब देना है, वो चीज़ वो जानते हैं। और वो जवाब 4 तारीख को आपको इलेक्शन के रिजल्ट में समझ में आ ही जाएगा। चुनाव के समय में ऐसा बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बंगाल की जनता के ऊपर? बंगाल की जनता के ऊपर ये चीज़, इनका इम्पैक्ट कभी नहीं पड़ेगा क्योंकि बंगाल की जनता इंटेलेक्चुअल और एडुकेटेड कम्युनिटी है, जिनको पता है क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो ये कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक को पता है कि किसको सपोर्ट करने से क्या डेवलपमेंट होगा और क्या चीज़ आगे का डेवलपमेंट और क्या चीज़ हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपका राजनीति चलेगा, वो आप सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद, ये चीज़ से बहुत ऊपर सोच रखते हैं बंगाल के लोग। और यही चीज़ को देखते हुए ही आगे का वोट दिया जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपके सामने 4 तारीख के दिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। आपका नाम क्या हुआ? जी, इमरान। चलिए आइए भाई साहब, इधर खाली फोटो खींचिएगा। नाम क्या है? मेरा नाम वसीम। अमित शाह को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कौन है? गृह मंत्री। गृह मंत्री। हाँ। गृह मंत्री का कहना है कि कोई भी गड़बड़ी आप लोग कीजिएगा चुनाव में तो उल्टा लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी गुंडा को छोड़ेंगे नहीं हम। कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? अब उनका सोच है, वो इस तरह से बात करते हैं, वो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? तो क्या ऐसा बयान चुनाव के समय में देना चाहिए किसी भी नेता को? जी नहीं, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। गृह मंत्री का एक बयान सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगर बंगाल चुनाव में कोई भी धांधली करता है, गुंडागर्दी करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका देंगे, ऐसा बयान एक गृह मंत्री दे रहे हैं। क्या ये शोभनीय है और आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं। जनता का वजह से वो इस चेयर में आया है और जनता को उल्टा पुल्टा बोलने से तो गलत बात है ना। बीजेपी का 100% में लीडर में 10% जो है सही बात करता है, तो 90% उल्टा पुल्टा बात करता। पढ़ा लिखा तो है नहीं, जाहिल तो है। और योगी को देखिए, जो मुंह में आ रहा बकरा, ये बंगाल है, यूपी बिहार नहीं है कि जो मन में आएगा कर देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बात करो, तरीका से करो, या लिख के लेके आओ हमको क्या बोलना है क्या ना बोलना है। जो मुंह में आ रहा बक दे रहा, जाहिल लोग की तरह। जनता का वजह से तुम प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री, जो भी हो, जनता की वजह से। जनता का तुम कुछ नहीं समझोगे, तुमको भी कुछ नहीं समझेगा। ये लोग तो वोट चोरी करके तो प्रधानमंत्री बना है ना। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सही बात, सही रोप बोल रहे। बिहार में क्या हुआ?
पूरा खुला आम गुंडागिरी किया वो लोग। तो ये बिहार यूपी नहीं है, ये बंगाल है। चोरी चलेगा नहीं यहाँ पे। क्या चुनाव के समय में आपको नहीं लगता कि ऐसा बयान माहौल को खराब कर सकता है? हाँ, जरूर खराब कर सकता है। क्या यहाँ पे बूथों पे गुंडागर्दी होता है, कैप्चरिंग होता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता। ऐसा कुछ भी तो नहीं। फिर अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दे दिया? वो लोग को तो सब नेता उल्टा पुल्टा बयान देता है, जो मुंह में आ रहा भग देता है, जो मुंह में आ रहा भग देता है। अरे भाई, तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम जनता का वजह से बने हो। जनता को समझो, खाली हिंदू मुसलमान। अरे ये लोग का हिंदू मुसलमान ना करे तो ये लोग सब चेयर से उतर जाए। खाली हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही 4 चीज़ लोग का मुद्दा है। अरे विकास करो, रोजी रोजगार दो आदमी को। देश में इतना महंगाई बढ़ गया है कि आदमी डेली कमाने वाला खाने वाला भूखमरी हो जाएगा, खा नहीं पाएगा। कांग्रेस के टाइम में क्या था? 70 साल राज किया ना वो। 70 साल में आपका गैस का दाम कितना था? 350 था। और ये 10 साल में कितना किया? 1100 रुपया कर दिया। चावल का दाम देखिए कहाँ चला गया, तेल का दाम कहाँ चला गया भाई। 70 साल में तेल का दाम, चावल का दाम, हर चीज़ का दाम देखिए कितना हुआ। 10 साल में 10 गुना बेसी बढ़ा दिया। साल में कांग्रेस 350-400 रुपया गैस का दाम था। ये 10 साल में कितना कर दिया? 1100 रुपया कर दिया गैस का दाम। जनता को बेवकूफ़ बना रहा, खाली हिंदू मुसलमान कर रहा। और हिंदू भाई लोग जो पढ़ा लिखा वो समझता है कि चुतिया बना रहा है। इन लोगों को खाली गद्दी चाहिए। नेता भूख मरे, कुछ उससे मतलब नहीं है। तो क्या दौरा इतना जो अमित शाह और प्रधानमंत्री बंगाल में कर रहे हैं उसका असर पड़ेगा कि नहीं कुछ? नहीं, असर कुछ नहीं पड़ेगा। ये बंगाल है, ये सब पढ़ा लिखा का देश है। बंगाल जो है पढ़ा लिखा राज्य है, इसमें ये उसका चले वाला नहीं है। चलेगा चलिए, नहीं। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। और भी कुछ युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूरुल हक। क्या नाम हुआ? नूरुल हक। नूरुल हक। तब क्या हालचाल है? सब ठीक है। बंगाल का क्या हालचाल है? बंगाल का भी ठीक है। बंगाल का ठीक है। चुनावी माहौल बहुत गर्म है यहाँ पे आज, बहुत बयानबाजी हो रहा है, जानते हो। ये कहा जा रहा है कि अगर गुंडागर्दी आप करिएगा ना, धांधली कीजिएगा बूथ पे जाके, तो उल्टा लटका दिए जाएंगे। हाँ ऐसा अमित शाह कह रहे हैं, जानते हैं? हाँ, तो सही बात बोल रहा होगा। और चोरी चमारी कोई क्यों करेगा? हाँ। कर भी नहीं पाएगा ना। इतना सेंट्रल एजेंसीज उन लोग भेज के रखा है, क्यों भेजेगा? मतलब इतनी सीएपीएफ, आर्म्ड फोर्सेस, इतना प्लेटून्स, इतने बटालियंस बंगाल में उतारने के बाद भी अमित शाह ऐसा बयान देते हैं। क्या उनको तंत्र पे, सरकारी तंत्र पे भरोसा नहीं है? उन लोग के हाथ में देखिए सब कुछ है। अब उन लोग पूरा ताकत लगा ही सकता है आने के लिए सत्ता में, लेकिन पब्लिक के हाथ में सारा कुछ है। इन लोग के हाथ में क्या है? इन लोग तो कोशिश पूरा ही करेगा आने का, लेकिन पब्लिक अपना वोट जो है उनका जो समझ में आएगा, अपना रिजल्ट उसमें आएगा। और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा बयान चुनाव के समय में देना चुनावी माहौल बिगाड़ सकता है? इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम का यही हाल है। फेयर इलेक्शंस होता कहाँ है? जब इलेक्शन आएगा हिंदू मुसलमान ये सारा मुद्दा तो उठाता ही है। आपका क्या नाम होता था? अताउल मुस्तफ़ा। साहब क्या हाल चाल है? बस सब चल रहा है, बोलिए। बहुत गर्मी है आपके बंगाल में यार। गर्मी तो है, क्या कीजिएगा। और उस बीच नेता लोग भी एकदम स्पीच देकर, उल्टा सीधा बयान देकर पूरा गर्म माहौल कर दिए। माहौल ही पूरा गर्म हो गया तो एकदम। नेता लोगों का काम है, पब्लिक को आपस में भिड़ा दीजिए। हाँ। जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहिए, यही तो चलाते चल रहा है। रहिए। तो ये बताइए, अमित शाह को जानते हैं ना? जी जानते हैं, जरूर जानते हैं। गृह मंत्री हैं, जी, गृह मंत्री आपके हैं। बंगाल में हैं जी हाँ है। कई दिन से। 4 तारीख तक भी रहेंगे शायद। शायद रहें 4 हाँ, तारीख शायद तक। तो रहें। गृह मंत्री हैं तो काम धाम वहाँ भी हाँ। देखना पड़ेगा जाकर ना। जी तो ये बताइए, इस बीच एक बयान दिया है उन्होंने, अगर आप लोग धांधली कीजिएगा बूथों पे जाकर, गुंडागर्दी करिएगा तो आप लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, उल्टा लटका दिए जाएंगे। एक गृह मंत्री होकर ऐसा बयान देते हैं। सोचिए, जबकि बंगाल में सीएपीएफ है, आर्म्ड फोर्सेस है, बटालियंस है, प्लेटून्स हैं, केंद्र एजेंसियां हैं, कई सारी मतलब जो हैं एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं। इतने सारे आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट पुलिस, सब कोई मिलकर चुनाव में काम कर रहा है। फिर भी एक ऐसा बयान दे रहे हैं अमित शाह कि अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको उल्टा लटका देंगे। क्यों नौबत है ऐसा बयान देने का? ये सारे बटालियन, सारे सीआरपीएफ ये किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके हाथ में है? अमित शाह के ही हाथ में है। होम मिनिस्टर वही है ना। बिल्कुल। तो वो कैसे चला रहे हैं कि इतना फोर्स लगाने के बाद भी उनको भरोसा नहीं है कि इलेक्शंस फेयर होंगे? मतलब खुद की काबिलियत पे ही सवाल है ना। सारे चीज़ आपके हाथों में है, उसके बाद भी आप ये बयान दे रहे हैं, तो इससे तो आप अपने ही मतलब इसमें नाकाम साबित हो रहे हैं ना। सारे तो आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। आप फेयर इलेक्शन कराइए, नो डाउट आप कराइए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को।
हम लोग भी चाहते हैं फेयर इलेक्शन हो, चोरी नहीं हो, दंगा नहीं हो, शांति से इलेक्शंस हो, लेकिन माहौल मत खराब कीजिए। क्या बंगाल चुनाव में धांधली वगैरह गुंडागर्दी वगैरह भी होता है क्या? पता नहीं, हमारे इलाके में मैंने तो कभी नहीं देखा है। हम लोग जाते हैं, अपना एक वोट डालते हैं, चुपचाप से चले आते हैं। हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा ऐसा। अब कहीं होता होगा तो उसका पता नहीं। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। क्या नाम है चाचा आपका? शेख सलीम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सब बढ़िया। जी ये बताइए, अमित शाह को जानते हैं ना? जी हाँ। उनका कहना है कि अगर बंगाल चुनाव में कोई भी धांधली गुंडागर्दी करता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका देंगे। एक केंद्रीय मंत्री हो के ऐसा बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री हैं, उनके हाथों में अब शासन प्रशासन सब कुछ है, ऐसा बयान देने का नौबत क्यों आया? ये जो क्वालिटी का ऊपर बात है, अमित शाह का क्वालिटी क्या है? वो तो पहले गुंडागिरी से वो यहाँ आया है। वो क्या किया है? मर्डर केस, हेन तेन केस। अरे उनका तो काम ही यही है, दूसरा को खराब दिखाना। ममता से अच्छा सरकार यहाँ पड़ी कोई भी ऑल ओवर इंडिया में नहीं। आपको मालूम है, ममता से अच्छा पूरा विदेश में, जो ममता से अच्छा कोई भी मिनिस्टर को बता दीजिए ना, वो जो है क्या आसाम का हेमंता बिस्वा शर्मा, ये क्या है, ये तलवा चाटता था राहुल गांधी का तलवा चाटता था। और आज जाके वहाँ पर आसाम में क्वालिटी क्या, जो साबुन जो होता है ना उससे धोया और धो के बीजेपी में गया ना, और जाके वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया। उसका औकात क्या है? राहुल गांधी से मुलाकात करने गया था ना, वो आधा घंटा बैठा हुआ था और राहुल गांधी अपना कुत्ता को लेके खेल रहा था, बिस्किट खिला रहा था, उससे बात नहीं किया। उसका क्वालिटी, इन लोग का क्वालिटी नहीं है। बीजेपी वाला लोग का कोई क्वालिटी है ही नहीं। ये लोग धर्म, जात, हिंदू, मुस्लिम, मजहब, तुम्हारा जगह मंदिर, मस्जिद, ये क्या है यार? ये क्या पद बना के रखा है? देश है क्या तुम्हारा बाप का जागीर है ये देश? पहले ये बताओ, किसी का बाप का जागीर है? ये तो हिंदुस्तान सबका है। मेरा भी माँ है, बाप है, यहीं का पैदा है। बिल्कुल। अब हमको बोलता है रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। अरे साला बांग्लादेशी, अरे ये कहाँ पड़ी से पैदा हो गया है? पहले तो 71 में सब तो एक था, 47 में तो सब एक था। अब जिसका जिसका जैसा जहाँ पड़ी रहा वो रह गया। अभी उसको बोलता है क्या, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, ये क्या है? वो तो घुसपैठियों को लेकर बोल रहे हैं ना। अरे घुसपैठियों है कहाँ? बांग्लादेश से अच्छा कारोबार बांग्लादेश में है। इंडिया में तो बेकारी है, 600 रुपया रोज देता है जुगाड़ का काम करने वाला को, वहाँ 1200 तो 1500 रुपया मिलता है। आप हमसे अच्छा, वो महंगाई है, वहाँ महंगाई है तो ना 1500 मिल रहा है, यहाँ तो 600 रुपया मिल रहा है। गैस नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, केरासिन 100 रुपये करके लीटर। रोज कमाने खाने वाला वो चलेगा कहाँ से? उसका गुजारा किस तरह से होगा? पहला मोदी जी को, अमित शाह को, ये सब को ना पहला इसका विचार करो, तब उसका बाद में राजनीति करो। राजनीति ऐसा नहीं होता है जी। चलिए, बंगाल की जनता जागरूक है और यहाँ पर बंगाल की जनता चुनाव में हिंसा प्रदर्शन नहीं करती है। बंगाल की जनता चुपचाप जाती है घरों से निकलकर और मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट करती है और फिर अपना वापस घरों पे चली जाती है। अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये सच में सोचने वाली बात है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।